हरियाणा वक्फ बोर्ड गठन को लेकर अहम सुनवाई हुई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। नए बोर्ड का गठन करने के हरियाणा सरकार को आदेश दिए गए। हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर नई अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं। नया बोर्ड वक्फ बोर्ड एक्ट 2025 के तहत गठित होगा। साल 2020 से लंबित था वक्फ बोर्ड के गठन का मामला। वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। सुनवाई में क्या कुछ जो है निकल करके सामने आया है। हमारे साथ मोहम्मद अरशद जी हैं, इस पूरे मामले के याचिकाकर्ता भी हैं, उनसे बात भी करेंगे। किस तरीके की सुनवाई रही और क्या पिटीशन में बात कही गई थी, क्या निर्णय निकल करके आया? मार्च 2020 में हरियाणा सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी और बोर्ड का गठन किया था। बोर्ड का गठन की प्रक्रिया बीच में ही लंबित हो गई थी क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें स्टे किया था क्योंकि उसमें रेगुलेटरीज काफ़ी थी। उसके बाद फाइनली उस अधिसूचना को 2021 में अगस्त 2021 में क्वेश कर दिया था और दोबारा आदेश दिया था कि आप इसका पुनर्गठन करें। पुनर्गठन तो सरकार ने नहीं किया, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया, जिसको भी हमने चैलेंज किया था। उसके बाद में 2024 में इलेक्शन से पहले, यानी जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का इन्फोर्समेंट हो रहा था, तो उसी दौरान ये अधिसूचना लेकर आए पुनर्गठन की और उसको हमने दोबारा चैलेंज किया। और उसमें क्या आपने चीज़ें थी उसमें भी रेगुलेटरीज काफ़ी थी। उसमें सारे मेंबर्स नॉमिनेट कर दिए थे, जबकि आधे इलेक्टेड होने चाहिए, आधे नॉमिनेटेड होने चाहिए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस ग्राउंड पे भी उस संज्ञान में लिया था कि कोई इलेक्शन जब शुरू हो जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स हो जाता है, तो आप ऐसी अधिसूचना जारी नहीं कर सकते, तो स्टे कर दिया। उसके बाद ये मैटर चलता रहा। आज फाइनली कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया कि इस डायरेक्शन के साथ कि आप 3 महीने के अंदर हरियाणा वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करेंगे। और ये भी क्लियर कर दिया कि जो पुनर्गठन होगा वो वक्फ एक्ट के तहत ही होगा और कानून के तहत होगा। यानी वक्फ एक्ट में क्या बातें हैं उसके गठन में, जो नॉमिनेट की आपने बात की या फिर जो अलग से जो है चुन करके आने की बात है, उसमें किस तरीके की चीज़ें हैं और जो पहले 2024 का था वो हमें इसको पहले देखना पड़ेगा। 2013 का अमेंडमेंट है और 2025 का अमेंडमेंट है। 2013 में जो बदलाव हुआ था अमेंडमेंट कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड का, और 2025 में बहुत फ़र्क है। 75% यानी 75% जो कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड है, जो उसकी संरचना है, उसको बिल्कुल बदल दिया है सरकार ने, भारत सरकार ने। और अब उसमें क्या है, सारे मेंबर्स को हरियाणा सरकार यानी रिस्पेक्टिव स्टेट्स जो भी हैं, आप उसको एक तरह से नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर्स को, सारे को, जबकि ऐसा 2013 या 1995 के एक्ट में नहीं था। उसमें अब हाई कोर्ट के आदेश अनुसार 2013 से तो नहीं हो सकता, जो करंट एक्ट है उसी के साथ। करेक्ट। अब हाई कोर्ट के जो आदेश के अनुसार वक्फ एक्ट के तहत, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वक्फ एक्ट के तहत, अब वक्फ एक्ट वे प्रिवेल करेगा जो अभी है, एग्जिस्टेंस में है। तो उसके मुताबिक तो फिर जो आप लड़ाई लड़ रहे थे वो चीज़ें ऐसे एज इट इज़ वैसी, जो हम चाह रहे थे कि एक बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी हो, जब बोर्ड का गठन हो उसमें अच्छे लोग आएँ और स्कॉलर्स आएँ, इस्लामिक स्कॉलर्स जो उसमें नॉमिनेटेड कर सकते हैं, उसमें एडुकेट कैटेगरी से जो कि अब नहीं है, उसमें बार काउंसिल का मेंबर सदस्य होते हैं। और क्या सभी को अब सरकार नए एक्ट के तहत नॉमिनेट कर सकती है? पहले सदस्यों के मिनिमम का कोई नहीं था कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था कि मैक्सिमम 8 होने चाहिए, मतलब मिनिमम आप 8 होने चाहिए। अब सपोज करो अगर 12 मेंबर हैं अब, तो 12 आप नॉमिनेट कर सकते हैं। 12 से 16 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। रहेगी ट्रांसपेरेंसी आप मानते हैं, या सरकार के पास अधिकार चले जाएंगे? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। अगर नहीं रहेगी फिर हम कोर्ट में आ जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक हमारी ड्यूटी भी है, बीइंग एन एडुकेट और बीइंग एन इंटरेस्टेड पार्टी एज ए मुस्लिम, हमारी ड्यूटी है तो अपहेल्ड द रूल ऑफ लॉ। हम कोर्ट में आके ये बताएं कि आपके गलत क्या हो रहा, सही क्या है, ये चीज़ें हैं, तो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है, तो बिल्कुल आएंगे हम, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो। अभी तक क्या दिक्कतें रही इन बिटवीन जब तक ये बोर्ड का गठन नहीं हुआ था वक्फ के अंदर? सरकार ने अगस्त 2021 में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर, देखो सिंगल हैंड पावर्स जो होती हैं तो मिसयूज तो होती हैं, मिसयूज भी हुआ है। और मोस्टली जो फंक्शंस हैं, वो जितनी भी चीज़ें हैं या कोई डिसीजन लेना होता है, बोर्ड्स के पास पावर है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास। तो अब ये दिक्कतें हुई हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का जो रख रखाव है उसमें कमियाँ आई हैं, और मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, और चीज़ें नई भर्तियाँ नहीं हैं। की पोस्ट, लीगल ऑफिसर, अकाउंटेंट और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, वहाँ बिल्कुल पद खाली हैं।
तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर नहीं सकता। बोर्ड अपॉइंटमेंट, बोर्ड के पास पावर है अपॉइंटमेंट्स की, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, बोर्ड चल नहीं पा रहा। फाइनेंशियल दिक्कत भी रही। बिल्कुल फाइनेंशियल दिक्कतें भी थी, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी थी, जिसका आज तक अभी तक ऑडिट नहीं हुआ, जो कि मैंडेटरी है कि हर साल आपको ऑडिट कर 3 महीने में इसके गठन को लेकर के बात सामने आ गई है हाई कोर्ट की तरफ से। हाँ, 3 महीने के अंदर सरकार को ये अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी और पुनर्गठन का आदेश जारी करना पड़ेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो वक्फ बोर्ड को लेकर के ये महत्वपूर्ण सुनवाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, जहां पर लंबी सुनवाई के बाद अब जो याचिका थी उसको डिस्पोज ऑफ करते हुए ये आदेश दिया गया है कि नई अधिसूचना जारी करके 3 महीने के अंदर वक्फ बोर्ड का गठन किया जाए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।